प्यारे बच्चों, इसी तरह मज़ेदार और रोमांचक कहानी को देखने के लिए ज़ूम ज़ूम कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, सच्चिदानंद का परिवार। ये परिवार गरीब जरूर था, लेकिन उसमें मेहनत, ईमानदारी और आत्मसम्मान की कोई कमी नहीं थी। उनके पास धन नहीं था, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की दौलत हमेशा भरी रहती थी। सच्चिदानंद एक खेतिहर मजदूर था। उसकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी और वह गांव के दूसरे किसानों के खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी गीता एक गृहिणी थी, जो घर में ही सिलाई बुनाई का काम कर लेती थी। उनके 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा मनोज 16 साल, बेटी काजल 13 साल और छोटा बेटा बिट्टू 9 साल। उनका घर कच्चा था, छप्पर से ढका हुआ, और बरसात में छत टपकने लगती थी। बिजली कभी कभार ही आती थी, लेकिन घर में हमेशा एक बात थी, प्यार और अपनापन। सच्चिदानंद सुबह सुबह उठकर खेतों की ओर निकल जाता था। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या तूफान, उसके कदम कभी रुकते नहीं थे। लेकिन मजदूरी से जो पैसे मिलते थे, वो इतने कम होते थे कि महीने का राशन पूरा नहीं पड़ता। कभी चावल खत्म हो जाता, कभी तेल नहीं होता। गीता घर पर कपड़े सिलती, गांव की औरतें अपने पुराने कपड़े लाकर उसे सिलवाती थीं। वो बदले में कभी अनाज, कभी 2 पैसे दे जाती थीं। गीता अपनी सिलाई मशीन पर देर रात तक काम करती थी। बच्चे भी समझदार थे। मनोज स्कूल के बाद पास की दुकान पर जाकर थोड़ी देर काम करता और बदले में दूध, बिस्कुट या कभी कभी 10-20 रुपये ले आता। काजल घर के कामों में मां की मदद करती और बिट्टू स्कूल जाने के बाद बकरी चराने चला जाता। मनोज पढ़ाई में बहुत होशियार था। गांव के मास्टर जी भी कहते थे, ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन किताबें खरीदना, स्कूल की फीस देना, यूनिफॉर्म सिलवाना, ये सब एक गरीब परिवार के लिए बड़ा बोझ था। फिर भी सच्चिदानंद ने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दी। गीता ने अपने कुछ गहने गिरवी रख दिए और मनोज का स्कूल खर्च पूरा किया। जब गांव में बिजली नहीं होती थी, तब मनोज दिए की रोशनी में पढ़ाई करता था। एक दिन सच्चिदानंद खेत से लौटते वक्त अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे टाइफाइड हो गया है और अब कुछ दिन आराम करना होगा। उस महीने मजदूरी नहीं हो पाई, गीता का काम भी कम हो गया और घर में खाने के लाले पड़ गए। उसी समय मनोज की बोर्ड परीक्षा थी। उसने परीक्षा देने से पहले मां से कहा, अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूं और कोई काम पकड़ लूं, तो हम सब भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन गीता ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, तू पढ़ बेटा, भूखे रह लेंगे, लेकिन तेरे सपनों को भूखा नहीं रहने देंगे। मनोज ने कड़ी मेहनत की और परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। उसकी ये खबर अखबारों में भी छपी। एक एनजीओ ने उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी ली और उसे शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला। मनोज शहर गया और वहीं से उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह दिन में कॉलेज जाता और शाम को ट्यूशन पढ़ाता था। सच्चिदानंद और गीता हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करते, हमारे बेटे को कामयाबी मिले। 4 साल बाद मनोज को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी मिलते ही उसने गांव आकर अपने माँ बाप के पैर छुए और कहा, अब मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोग आराम करें।
मनोज ने सबसे पहले अपने कच्चे घर को पक्का बनवाया। गीता को एक नई सिलाई मशीन दिलवाई। बिट्टू को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और काजल की पढ़ाई के साथ साथ उसकी पसंद की आर्ट क्लास शुरू करवाई। कुछ ही सालों में सच्चिदानंद का परिवार उस गांव का उदाहरण बन गया। लोग कहते, देखो, मेहनत और सच्चाई से कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। गरीबी एक स्थायी स्थिति नहीं होती, अगर उसमें संघर्ष, मेहनत और उम्मीद शामिल हो। सच्चिदानंद का परिवार हमें सिखाता है कि संसाधनों की कमी चाहे हो, लेकिन अगर परिवार एक साथ खड़ा रहे और विश्वास बनाए रखे, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। ये कहानी उन लाखों गरीब परिवारों की सच्ची तस्वीर है जो हर रोज जीते हैं, संघर्ष करते हैं और फिर एक दिन अपनी मेहनत से दुनिया को दिखाते हैं कि गरीबी सिर्फ एक परिस्थिति है, स्थायी नहीं, बदली जा सकती है। धन्यवाद बच्चों। इसी तरह मज़ेदार और रोमांचक कहानी को देखने के लिए ज़ूम कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।